नीट मामले पर हमारे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित शुक्ला संवाददाता हमारे साथ हैं और गोपाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं जो लगातार सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। गोपाल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, तो हम अब इस मामले को किस तरीके से कोर्ट में आगे देख पा रहे हैं? गोपाल, देखिए सूर्या, सबसे पहले जब याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस समय भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग पर रोक लगाए क्योंकि जुलाई के पहले हफ्ते में काउंसलिंग शुरू हो रही है और कोर्ट 8 जुलाई की तारीख तय कर रहा है। तो अगर काउंसलिंग हो गई तो फिर कैसे परीक्षा रद्द होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी कहा था याचिकाकर्ताओं से कि अगर सुप्रीम कोर्ट परीक्षा रद्द करता है तो अपने आप सारी प्रक्रिया जो है वो रद्द हो जाएगी। मसलन की काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगा, एडमिशन भी रद्द हो जाएगा, सब कुछ रद्द हो जाएगा, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज भी जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस समय याचिकाकर्ताओं की तरफ से यही मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग पर रोक लगाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा और सुनवाई के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट परीक्षा को रद्द करता है तो अपने आप काउंसलिंग को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले ही एक दिन कहा था कि अगर 0.001% भी नीट में गड़बड़ी हुई है तो इसे सुप्रीम कोर्ट निपटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, छात्र बहुत मेहनत से और पढ़ाई करके इन्होंने परीक्षा दिया है, इसलिए इनके साथ न्याय होगा। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि अगर फ्रॉड के जरिए कोई डॉक्टर बनता है तो आप समझिए कि देश का भविष्य किधर जाएगा और देश में कितना बड़ा खतरा उत्पन्न होगा और पैदा होगा। यह बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। 1 दर्जन से ज्यादा याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है अभी वहीं। जी बिल्कुल, आप बने रहिए गोपाल, एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे। मोहित हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हैं। मोहित, एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन है, मांग की जा रही है परीक्षा रद्द हो किसी भी तरीके से, और जब से नेट परीक्षा रद्द की खबर सामने आई कि नेट का परीक्षा रद्द कर दिया गया, उसके बाद नीट की एक मांग होने लगी। लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख है उस पर यह मामला बहुत अब आगे जाता हुआ 15 से 20 दिन तक। मोहित, देख लिया है, यही वजह है कि अब नीट को लेकर खास तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, शास्त्री भवन के ठीक, शास्त्री भवन वो जगह है जहां पर पहले माले पर शिक्षा मंत्रालय का दफ्तर है और आप समझिए किस तरीके से शिक्षा राज्य मंत्री वहां पर सुकांतो मजूमदार, जयंत चौधरी, दो शिक्षा राज्य मंत्री इसी पहले माले पर बैठते हैं। और आप देखिए, अगर आप सीधे तरीके से देखेंगे तो पहले माले से सब कुछ शास्त्री भवन की सड़कों पर साफ दिखाई पड़ रहा है। शास्त्री भवन की सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट पहुंचे हुए हैं शास्त्री भवन के ठीक बाहर, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार इनकी मांग है कि जिस तरीके से नीट में धांधली हुई है अब इस पेपर को रद्द कर दिया जाए। और साफ तौर पर आपने देखा कि नेट यूजीसी का एग्जाम रद्द होने के बाद ये बच्चे इस बात को पूरी तरीके से बल मिल गया है। और जिस तरीके से बिहार हो, गुजरात हो, तमाम राज्यों में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। तमाम राज्यों में हमने देखा कि जिस तरीके से स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई और अब ये बात इसकी तस्दीक हो गई है जो अब से लगभग 10 दिन पहले तक शिक्षा मंत्रालय ये कह रहा था कि नीट में कोई घोटाला नहीं हुआ है। एनटीए ने साफ तौर पर कहा, डीजी है सुबोध कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। मेरी एक्सक्लूसिव उनसे बात हुई थी, लेकिन अब इस पर कहीं ना कहीं घोटाले के तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। यही वजह है कि अब ये बच्चे सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार इनका विरोध प्रदर्शन जारी है। ये साफ तौर पर कह रहे हैं एनटीए के अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए, एनटीए को भंग कर दिया जाए, कोचिंग सेंटरों को बैन करने की बात कही जा रही है। क्या मांग है आपकी, क्या मांग है? मेरा नाम माधुरी है, मैं हिंदी डिपार्टमेंट दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ। ये मेरा एडमिट कार्ड है, आप देख लीजिए। मैंने 18 जून को पेपर दिया, मेरे साथ न जाने कितने लाख स्टूडेंट ने पेपर दिया और उसके बाद सुनिए 18 तारीख को बहुत ही खराब व्यवस्था के साथ पेपर लिया जाता है और 19 तारीख को ये नोटिस डाला जाता है कि आपके एग्जाम के लीक की खबर है, इसको कैंसिल कर दें। नीट को लेकर कोई बच्चा यहाँ पर ऐसा है जो नीट को लेकर जिसने नीट का एग्जाम दिया हो? यहाँ पे सीयूटी जिसने दिया था वो लड़की बैठी है, इसने सीयूटी दिया था, सीयूटी में भी इसी तरीके की दिक्कतें आई थी। फिर नेट एनटीए को लेकर आपकी क्या मांग है? थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए जी। एग्जाम लीक हो जाता है, पेपर पहले ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलने लगता है, तो सरकार को 17 तारीख में पहले ही पेपर रद्द कर देना चाहिए, 18 को कराने की बजाय।
यहाँ पर नीट और नेट दोनों स्टूडेंट यहाँ पर लगातार हमलावर हैं। आप एनटीए को लेकर क्या मांग कर रहे हैं? स्क्रैप एनटीए की पूरे एलिगेशंस है, उसको नॉन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एग्जामिनेशन एजेंसी शुड बी नॉन ट्रांसपेरेंट। ब्रिंग बैक आवर कॉमरेड्स हु हैव बीन अरेस्टेड। स्क्रैप एनटीए। बिल्कुल एनटीए को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मोहित, आप लगातार छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, एक बार गोपाल का रुख करते हैं। गोपाल, मोहित लगातार जिस तरीके से छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, एक ही मांग नजर आ रही है, किसी भी तरीके से इस नीट के एग्जाम को रद्द कर दीजिए। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस केस को बहुत तरीके से सुनकर आगे बढ़ रहा है, उससे अभी तो नहीं लगता है कि 5 से 7 दिन में फैसला होगा। और जिस तरीके से नेट एग्जाम रद्द किए जाने के बाद अब छात्र बेहद उग्र हो गए। वो कह रहे हैं एक पेपर अगर लीक होता है, उसकी परीक्षा रद्द हो जाती है, दूसरा अगर पेपर लीक होता है तो इसे रद्द नहीं करते हैं। देखिए सूर्या, जिस तरीके से नीट को लेकर के सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है और लगातार देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसको देखकर अगर हम कहें तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले ही हो सकता है कि इस मामले में जो है सरकार बड़ा फैसला ले और रद्द करे, क्योंकि बिहार से और बाकी राज्यों से इस मसले पर रिपोर्ट आनी बाकी है। और उम्मीद है कि जब रिपोर्ट आ जाएगी राज्य सरकारों की, उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए इसे रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ लहजों में कह दिया है कि इसमें धांधली हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा है कि यह मामला बहुत गंभीर है, हम इससे निपटेंगे। और यही कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। हालांकि जो अलग अलग देश के साथ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, उस याचिका को ट्रांसफर के लिए एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 8 जुलाई को उस मामले में भी सुनवाई होगी, क्योंकि इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दिल्ली हाई कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि एनटीए का भी पक्ष सुना जाए। एनटीए देश के अलग अलग हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, उस याचिका को ट्रांसफर की मांग को लेकर के ट्रांसफर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करने जा रहा है। उसके अगले ही दिन सरकार के तरफ से ट्रांसफर याचिका दायर किया जाता है और कहा जाता है कि सरकार द्वारा एक कमेटी गठित की गई है। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि एनटीए में जिन छात्रों को ग्रेस मार्क दिया गया है, उनका दोबारा परीक्षा हो गया, यानी कि 1556 छात्रों का दोबारा एग्जाम होगा और इसकी तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला एनटीए का था। छात्रों की मांग है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। छात्रों की मांग है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बने और कमेटी इस मामले की जांच करे और साथ ही पूरे नीट को रद्द किया जाए और दोबारा परीक्षा कराया जाए। और इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया जाए ताकि भविष्य में इस तरीके की कोई धांधली ना हो सके और पेपर लीक ना हो सके। पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया है, इसको किस तरीके से हम गोपाल समझें? जो पक्षकार हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उन्हें भी नोटिस जारी किया गया है। देखिए सूर्या, पक्षकारों को नोटिस इसलिए जारी किया गया है कि चूंकि अलग अलग हाईकोर्ट में उनके तरफ से याचिका दायर की गई है और नीट को लेकर के कार्रवाई करने की मांग की गई है और साथ ही जो पेपर लीक हुआ था उस मामले में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। एनटीए का यह मानना है कि देश के अलग अलग हाईकोर्ट में चूंकि याचिका दायर की गई है, इसलिए हर जगह जाना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले में सुनवाई करे और सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर करे और इसमें सुप्रीम कोर्ट को जो भी फैसला देना है सुप्रीम कोर्ट फैसला दे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गोपाल, आप बने रहिए और मोहित आप भी बने रहिए। एक बार फिर से हम दोनों के पास लौटेंगे, बात करेंगे नीट परीक्षा में धांधली पर। अब सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला यहां पर, और नीट परीक्षा में धांधली पर वार किया गया है। शिक्षण संस्थानों में गड़बड़ी हो रही है, देश के भविष्य के साथ धोखा है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर एक बड़ा हमला बोला है। सियासत तेज हो गई है। एक तरफ तेजस्वी यादव पर सवाल उठने लगे हैं तो दूसरी तरफ यहां पर कांग्रेस बनाम बीजेपी तस्वीर बनने लगी है। नीट परीक्षा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ है। नीट परीक्षा में धांधली पर उनका बयान सामने आया है। शिक्षण संस्थानों में गड़बड़ी हो रही है, देश के भविष्य के साथ ये धोखा है। राहुल गांधी ने यहां पर युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ है, ये बयान राहुल गांधी का आया है। नीट परीक्षा में धांधली पर अब सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। नीट परीक्षा में धांधली पर उन्होंने वार किया है। राहुल गांधी का कहना है कि शिक्षण संस्थानों में
गड़बड़ी हो रही है और देश के भविष्य के साथ धोखा है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, पहले ये सुनते हैं। कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है। और नीट पेपर लीक मामले पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा दावा किया है। पेपर लीक के पीछे तेजस्वी के पीएस का हाथ है। तेजस्वी के पीएस ने एनएचएआई गेस्ट हाउस बुक कराया आरोपी सिकंदर के लिए। तेजस्वी के कहने पर ही रूम बुक हुआ। तेजस्वी के पीएस ने रात में फोन किया था। विजय सिन्हा ने दावा किया है तेजस्वी के पीएस के कहने पर बुकिंग की गई। विजय सिन्हा ने बात कही है। विजय सिन्हा ने बुकिंग के दिन के कॉल डिटेल दिखाए हैं। पेपर लीक का मास्टरमाइंड सिकंदर माना जा रहा है, जिसको लेकर यहां पर विजय सिन्हा की तरफ से तमाम तरह के सवाल उठाए गए हैं। आरोपी सिकंदर को लेकर उन्होंने तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि मास्टरमाइंड नीट मामले का सिकंदर माना जा रहा है। तो पेपर लीक मामले में विजय सिन्हा का बड़ा दावा यहां पर आपको बता दें कि विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव की पीएस को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पेपर लीक के पीछे तेजस्वी के पीएस का हाथ है। कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। और एक बार फिर से अपने दोनों सहयोगी मोहित और गोपाल का रुख करेंगे। मोहित, आपके पास आना चाहेंगे। नीट का मंत्री कनेक्शन यहां पर अब जिक्र होने लगा है, बाकायदा यहां पर सवाल उठने लगे हैं और विजय सिन्हा ने इस बात का दावा किया है कि तेजस्वी के पीएस ने एक होटल के कमरे में रूम बुक कराया। बाकायदा एक रूम बुक होता है और इसका मास्टरमाइंड सिकंदर है। अब राजनीति तेज। मोहित, देखिए ये तो होना ही था और इस बात का हर किसी को अंदाजा था। और देखिए सबसे इसमें बड़ी बात क्या है वो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये मुद्दा गरमाता जाएगा तो वैसे ही किसी न किसी के सिर तो इसको जरूर डाला जाएगा। और हालांकि ये भी जांच का विषय। अब आप एक बात समझिए, एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह से जब मेरी बात हुई आज से 10 दिन पहले, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीट की परीक्षा बिल्कुल नीट हुई है, उसमें कहीं चीट नहीं हुआ है। अब बस 6 सेंटरों के 1500 बच्चों का ये सारा मामला है और उसको हम ठीक कर रहे हैं। उसके लिए हमने कमेटी बना दी है, 6 सदस्यीय कमेटी है, जल्दी वो रिपोर्ट देगी, हम आगे कार्रवाई करेंगे। अब आप देखिए इसकी जैसे जैसे बिहार से, गुजरात से जैसे जैसे इसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं वैसे वैसे इसमें एक के बाद एक कड़ी खुलती जा रही है। अब आप देखिए विजय सिन्हा की जब बात आई, विजय सिन्हा का जिक्र कहां से हुआ? साफ तौर पर यह कहा गया कि साहब एक गेस्ट हाउस बुक कराया गया, इसमें एक रूम बुक कराया गया। उसके बाद विजय सिन्हा सामने आए, उन्होंने साफ तेजस्वी यादव के ऊपर, उनके पीए के ऊपर यह आरोप लगा दिया। अब ये मामले को डाइवर्ट आप कह सकते हैं कि अब ये जो नीट का मामला है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के तहत इधर और उधर घूम रहा है। बनस्पत इन सभी चीजों पर जाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सरकार क्यों, शिक्षा मंत्रालय, एनटीए लगातार ये कहता रहा कि इसमें कोई गड़बड़ झाला नहीं हुआ है, कोई गलतफहमी नहीं है, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं हुई है। और आखिरकार फिर आपने देखा कि कल हमने देखा नेट यूजी का पेपर रद्द कर दिया गया। तो अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा छात्र खटखटा रहे हैं, दूसरी तरफ नेता एक दूसरे के ऊपर इसको डालने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर में आपको अगर दिखाना चाहूं तो शिक्षा मंत्रालय के बाहर ये वो हजारों छात्र हैं जिन्होंने नेट यूजी का और नीट का
एग्जाम दिया हुआ, ये कलेक्टिव तौर पर यहाँ पर पहुंचे हुए लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एनटीए को बैन कर देना चाहिए और ये लगातार एक के बाद लगातार जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बाद ये स्टूडेंट्स अब खुल के मुखर हो रहे हैं। और ये स्टूडेंट्स नहीं, राहुल गांधी को भी हम थोड़ी देर पहले सुन रहे हैं। राहुल गांधी ने 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी भी खुल के आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि जब हमने महाराष्ट्र से मणिपुर तक की यात्रा की तो हमने देखा कि बच्चे हमारे पास आ रहे थे, वो हमसे लगातार कह रहे थे कि साहब कहीं ना कहीं पेपर लीक पर आप लगाम लगाइए, इसको लेकर कोई मजबूत कानून बनना चाहिए। तो आप देखिए अब ये बच्चे सड़क पर हैं, ये बच्चे वो हैं जिन्होंने सालों साल मेहनत की, जिनके खून पसीने की, जिनके माँ बाप की कमाई इनकी तैयारी में लग गई। आखिरकार इनको क्या मैसर हुआ? इनको ये मैसर धक्के हुए जो ये शास्त्री भवन के बाहर। बिल्कुल मोहित, आप बने रहिए। इस कानूनी पक्ष को किस तरीके से यहां पर अब आगे बढ़ते हुए देख पाएंगे हम। गोपाल का एक बार रुख करते हैं। गोपाल, अगर ये मामला राजनीतिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो इसके नीट वाले केस को 2 अलग अलग एंगल से सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। एक तो इस तरीके विजय सिन्हा का बड़ा दावा है कि आपने तेजस्वी यादव के पीएस पर जिस तरीके से सवाल उठाए, अगर ये मामला कोर्ट में चला गया तो 2 तरीके से इस केस को हम आगे बढ़ते हुए देख पाएंगे। गोपाल जी सूर्या, यह कह सकते हैं क्योंकि उस मामले की जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट भले ही सरकार जो है नीट परीक्षा को रद्द कर दे या नीट परीक्षा दोबारा करवा ले, लेकिन चूंकि देश की सबसे बड़ी अदालत में यह मामला पहुंच चुका है तो सुप्रीम कोर्ट चाहेगा कि अपनी निगरानी में, रिटायर्ड जज की निगरानी में इस मामले की जांच करे और उसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करे। यानी कि सरकार की जान अभी बचने वाली नहीं है अगर पेपर रद्द हो गया तो, क्योंकि जिस तरीके से नेट यूजीसी का पेपर रद्द हो गया, उसने आग में घी डालने का काम किया है और लगातार नीट 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। लेकिन नेट यूजीसी परीक्षा रद्द करने के बाद जो नीट के जो छात्र हैं, उम्मीदवार हैं, उन्होंने और जो हमला है वो तेज कर दिया है और मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से इस परीक्षा को रद्द किया गया उसी तरीके से नीट जो है 2024 परीक्षा को भी रद्द होना चाहिए। सबसे पहले यह मामला तब खुला था जब झारखंड के हजारीबाग में बिहार पुलिस जांच करने पहुंची थी और वहां पर जो है ओएमआर जो सीट था वो फटा हुआ मिला था, जला हुआ मिला था और उस मामले में शिकायत की गई थी कि यहां पर पेपर लीक हुआ है और धांधली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। तब जाकर के बिहार पुलिस ने 13 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया था और बाद में गोपाल, गुजरात से बने रहिए। मोहित, आप भी बने रहिए। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने नीट मामले पर क्या कुछ कहा है, पहले सुनते हैं। घोटाला आरजेडी के डीएनए में है और आज नीट परीक्षा में क्लियर हो गया कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने उसको बुक कराया था और ये आज जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसमें तेजस्वी यादव का हाथ है। तो तेजस्वी यादव का हाथ है, इस तरीके का बड़ा आरोप यहां पर गिरिराज सिंह ने भी लगाया। शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। Prompt action and with the aim to ensure student interest, the ministry has decided to cancel the examination. Next day of examination जल्दी ही कन्वे कर दी जाएगी और इसके साथ ही मैटर को सीबीआई को भी रिफर कर दिया गया है ताकि जो भी पॉसिबल अगर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो सभी लोगों को उनको खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो बीजेपी अब यहां पर तेजस्वी यादव को इस पूरे के पूरे मामले में कटघरे में खड़ा कर रही है। एक बार फिर से अपने संवाददाता मोहित का हम रुख करेंगे। मोहित, तेजस्वी यादव के आसपास अभी मामला पूरा इर्द गिर्द घूम रहा है। तमाम तरह के बीजेपी नेताओं ने बड़े आरोप लगाने शुरू कर दिए, चाहे विजय सिन्हा हो, गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि तेजस्वी यादव का पूरे तरीके से हाथ है। मोहित, देखिए इसी चीज का जिक्र मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था। मैं लगातार आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे जैसे इसकी पर्दे खुलेंगी वैसे वैसे इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी। और देखिए इसकी जांच खुद पुलिस कर रही है, एजेंसियां कर रही है, वो उसकी कड़ियां जोड़ेंगी। और आप देखिए बिहार से गिरफ्तारियां भी हुई है, चाहे अनुराग यादव की बात हो, चाहे फिर यादवेंद्र की बात हो या फिर दूसरे अपराधियों की बात हो, सॉल्वर गैंग में जितने लोग शामिल हैं उनकी एक एक करके गिरफ्तारियां भी हो रही है। लेकिन तब तक इस मामले को लगातार दर्शक भी यही जानना और समझना चाहते हैं कि आखिरकार इस पूरे मसले को डाइवर्ट क्यों किया जा रहा है। मोहित, मैं आपसे यहाँ पर एक मेरा एक सवाल है कि अगर आपके पास छात्र हो तो छात्रों से पूछिए कि जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी आरोप लगा रही है उनका क्या कहना है कि तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहे हैं। छात्रों से एक छोटा सा रिएक्शन। चलिए मैं कुछ बच्चों से ही पूछ लेता हूँ और आप जानना चाहूंगा, मैं आपके पास आना चाहूंगा।
बीजेपी लगातार ये कह रही है कि इसमें किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो नीट का पेपर आउट हुआ था, जो घोटाला हुआ उसमें, अब उसमें ये कहा जा रहा है कि बिहार सरकार के मैं सीधा सीधा जिक्र करूंगा, बिहार सरकार में डिप्टी सीएम है, वो भी लगातार ये कह रहे हैं। उसके अलावा गिरिराज सिंह भी ये कह रहे हैं कि इसमें आरजेडी के नेताओं का हाथ है। वो अब उनके ऊपर ये बात डाल रहे हैं कि उनके पीए ने मिलकर हेरफेर करके इस पूरे पेपर को लीक कराया। आप क्या मानते हैं? That is just a conspiracy now. When it is like when we know about it, when we get more news about it, then we can confirm. I am not going into any conspiracies. तो देखिए, बच्चे लगातार ये कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है, जब हमें ज्यादा जानकारी मिलेगी तब हम इस पे आगे कुछ बोल पाएंगे। लेकिन अभी इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि आप एनटीए को रद्द कीजिए, जो दोषी अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई कीजिए। वो कह रहे हैं किसी भी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी से हमारा बिल्कुल, लगातार यहां पर छात्र एक ही मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से एनटीए को रद्द कीजिए, और सबसे बड़ी मांग यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से नीट की परीक्षा को रद्द कर दीजिए। बहुत शुक्रिया मोहित आपका तमाम जानकारी के लिए। गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया।